नमस्कार दोस्तों, आज हम देखेंगे ब्रिटिश संविधान के अंतर्गत ब्रिटिश संसद के बारे में। ब्रिटिश संसद का अर्थ सम्राट सहित लोक सदन और लॉर्ड सभा है। जो सम्राट तथा लोक सदन और लॉर्ड सभा है वो ब्रिटिश संसद के अंग हैं। अगर ब्रिटिश संसद के सदन की बात करें तो इसके दो सदन हैं। प्रथम सदन को लोक सदन और द्वितीय सदन को लॉर्ड सभा कहते हैं। जो लॉर्ड सभा यानी द्वितीय सदन है वो सबसे पुरानी सदन है। पहले देखते हैं लॉर्ड सभा, हाउस ऑफ लॉर्ड्स, जो कि द्वितीय सदन है। लॉर्ड सभा को इंग्लैंड में कुलीन तंत्र के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसकी सदस्यता का प्रमुख आधार वंशगत है, यानी इसका निर्वाचन नहीं होता है वंश के अनुसार। यह ब्रिटिश संसद का द्वितीय सदन है। आगे देखते हैं लॉर्ड सभा की रचना। इसकी सदस्य संख्या अनिश्चित है। प्रधानमंत्री की सिफारिश पर सम्राट द्वारा मनोनयन किया जाता है। गणपूर्ति देखते हैं। प्रस्ताव पारित करने के लिए कम से कम 30 सदस्य और बैठक के लिए 3 सदस्य होने चाहिए। इसकी अध्यक्षता देखते हैं। इसकी अध्यक्षता लॉर्ड सभा का स्पीकर करता है और लॉर्ड सभा के स्पीकर का निर्वाचन लॉर्ड सभा के सदस्यों द्वारा ही किया जाता है। आगे देखते हैं लॉर्ड सभा के सदस्यों के विशेषाधिकार। लॉर्ड सभा के सभी सदस्यों को भाषण की स्वतंत्रता प्राप्त है और उनके द्वारा सदन में कही गई किसी भी बात के आधार पर उन पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। संसद के सत्र के समय उन्हें गिरफ्तार भी नहीं किया जा सकता है। आगे देखते हैं लोक सदन, जो कि ब्रिटिश संसद का प्रथम सदन है। हाउस ऑफ कॉमन्स, लोक सदन ब्रिटिश संसद का प्रथम सदन है। आगे देखते हैं न्यूमैन के शब्दों में। ब्रिटिश संसद की पूर्वसत्ता लोक सदन में निवास करती है। जो ब्रिटिश संसद की पूर्वसत्ता है वो लोक सदन में निवास करती है। लोक सदन की सदस्य संख्या देखते हैं। वर्तमान में 646 है और इसके सदस्यों का प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। आगे देखते हैं ब्रिटेन से 529 सदस्य और स्कॉटलैंड से 62 सदस्य आते हैं और वेल्स से 40 सदस्य तथा उत्तरी आयरलैंड से 18 सदस्य। इन चारों को संयुक्त रूप से ग्रेट ब्रिटेन कहते हैं। जो ब्रिटेन और स्कॉटलैंड और वेल्स और उत्तरी आयरलैंड है, इनको संयुक्त रूप से ग्रेट ब्रिटेन कहते हैं। आगे देखते हैं लोक सदन के सदस्यों के लिए योग्यताएं। वह ग्रेट ब्रिटेन का नागरिक हो तथा उसकी आयु कम से कम 21 वर्ष हो तथा मतदाता सूची में उसका नाम सम्मिलित हो और वह देश के प्रति निष्ठा की शपथ लेने के लिए तैयार हो। गणपूर्ति देखते हैं। इसकी गणपूर्ति कम से कम 40 सदस्य। अधिवेशन, वर्ष में एक बार अधिवेशन अवश्य बुलाया जाए। आगे देखते हैं लोक सदन का अध्यक्ष। इंग्लैंड में लोक सदन के अध्यक्ष को स्पीकर कहा जाता है। जो थॉमस हंगरफोर्ड हैं वो ब्रिटेन के प्रथम स्पीकर बने थे। एच मॉरिसन के अनुसार स्पीकर सदन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण सदस्य है। जो स्पीकर है वो सदन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण सदस्य है। आगे देखते हैं लोक सदन अध्यक्ष की शक्तियां एवं कार्य। पहला है लोक सदन का सभापतित्व और वाद विवाद का संचालन तथा वाद विवाद को सीमित करना और सदन में व्यवस्था और अनुशासन बनाए रखना। वित्त विधेयक को प्रमाणित करने का अधिकार, यानी वित्त विधेयक है या नहीं उसको प्रमाणित करने का अधिकार लोक सदन के अध्यक्ष को है। और तथा निर्णायक मत देने का अधिकार तथा सदन का मुख्य प्रवक्ता होता है। आगे देखते हैं लोक सदन की शक्तियाँ। लोक सदन की शक्तियों के अंतर्गत देखेंगे हम विधायी शक्तियाँ और वित्तीय शक्तियाँ तथा कार्यपालिका शक्तियाँ। पहला देखते हैं विधायी शक्तियाँ। ब्रिटिश संसद किसी भी कानून का निर्माण कर सकती है और उसे रद्द कर सकती है या उसे संशोधित कर सकती है। आगे देखते हैं लोक सदन द्वारा जब किसी विधेयक को पारित कर लॉर्ड सभा के पास भेजा जाता है और लॉर्ड सभा उसे अस्वीकार कर देती है तो लोक सदन द्वारा यह विधेयक दोबारा पारित किया जा सकता है और यह फिर 1 वर्ष बाद पारित समझा जाता है। इस तरह लॉर्ड सभा किसी विधेयक के 1 वर्ष के लिए रोक सकती है, यानी लॉर्ड सभा है वो किसी विधेयक को 1 वर्ष तक ही रोक सकती है तथा अंतिम शक्ति लोक सदन के पास ही है। दूसरे देखते हैं वित्तीय शक्तियाँ, यानी वित्तीय मामलों में कौन कौन सी शक्तियाँ प्राप्त हैं। वित्तीय क्षेत्र में लोक सदन की स्थिति और सुदृढ़ है। वित्त विधेयक लोक सदन में ही प्रस्तावित किया जा सकता है। जो वित्त विधेयक है उसका प्रस्ताव केवल लोक सदन में ही प्रस्तावित किया जा सकता है। लोक सदन द्वारा जब वित्त विधेयक पारित करके लॉर्ड सभा के पास भेजा जाता है तो लॉर्ड सभा वित्त विधेयक को 1 माह तक रोक सकती है। जो लॉर्ड सभा है वो वित्त विधेयक को केवल 1 महीने के लिए ही रोक सकती है या उस पर विचार कर सकती है। 1 माह बाद वित्त विधेयक दोनों सदनों से पारित समझा जाता है। वित्तीय क्षेत्र में लॉर्ड सभा की स्थिति और अधिक निर्बल है, यानी वित्तीय क्षेत्र में लॉर्ड सभा और अधिक कमज़ोर है। आगे देखते हैं कार्यपालिका शक्तियाँ।
इंग्लैंड में संसदात्मक प्रजातंत्र है और ब्रिटिश कार्यपालिका पर पूर्ण नियंत्रण लोक सदन का ही है। कार्यपालिका अर्थात मंत्रिपरिषद लोक सदन के प्रति पूर्ण रूप से उत्तरदायी होती है। आगे देखते हैं विधि निर्माण की प्रक्रिया यानी कानून का निर्माण। विधेयकों के प्रकार। विधेयक दो प्रकार के होते हैं, पहला है सार्वजनिक विधेयक और दूसरा है असार्वजनिक विधेयक यानी पब्लिक बिल्स और प्राइवेट बिल्स। सार्वजनिक विधेयक यानी पब्लिक बिल्स दो प्रकार के होते हैं, पहला है सरकारी विधेयक और दूसरा है निजी सदस्य विधेयक यानी गवर्नमेंट बिल और प्राइवेट मेंबर्स बिल। सरकारी विधेयक दो प्रकार के होते हैं, पहला है वित्त विधेयक और दूसरा है साधारण या अवित्त विधेयक। मनी बिल और ऑर्डिनरी या नॉन मनी बिल। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत